हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे 11 पिंजरे में शेर, द लॉयन इन द केज। ठीक है, शेर कहाँ है? पिंजरे में। चलिए देखते हैं फिर इसमें शेर की कहानी क्या है। एक बार अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत पहुंचा। वह अपने साथ एक पिंजरे में कैद आदमकद शेर की मूर्ति लाया था। देखिए, एक बार अकबर का ऐसा दरबार लगा होगा, वहाँ पर कौन आया? फारस के राजा। फारस देश होगा एक, वहाँ के राजा का एक दूत पहुँचा और वह अपने साथ क्या लेकर आया? पिंजरे में कैद शेर की मूर्ति। ठीक है, देखते फिर आगे। फिर उस दूत ने फारस के राजा का फरमान पढ़कर सुनाया और बोला। अब फरमान मतलब संदेश है ना। वो जो फारस के राजा था, उन्होंने उस दूत के पास कुछ संदेश भेजा था लिखकर, तो फिर उन्होंने वो वहाँ अकबर को पढ़कर सुनाया और बोला, महामहिम अकबर, हमारे बादशाह की गुजारिश है कि आप इस शेर की मूर्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार करें तथा यह पिंजरा बिना तोड़े उन्हें वापस भेज दे। देखिए क्या कहा उन्होंने, वो जो दूत आया था फारस के राजा का, उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने आपसे इस शेर की मूर्ति का उपहार भेजा है, तो आप इसको कृपया स्वीकार करें और यह पिंजरा बिना तोड़े उन्हें वापस भेज दे। शेर कहाँ था? पिंजरे में, है ना, दिख रहा आपको इस पिक्चर में। तो उन्होंने कहा कि आप इस पिंजरे को बिना तोड़े शेर की जो मूर्ति है उसे बाहर निकालें और उन्हें पिंजरा वापस भेज दे। आगे देखते हैं, इसमें भला क्या परेशानी है? सेवक, पिंजरे का द्वार खोलो और शेर की मूर्ति को बाहर निकाल दो। देखो अकबर ने क्या कहा कि इसमें क्या परेशानी है। मैं भी मेरे सेवक को बोलता हूँ कि पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मूर्ति को बाहर निकाल दो। आगे एक सेवक पिंजरे का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे अकबर ने बोला तो एक सेवक जो है वहाँ का, वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। परंतु देखिए महाराज, इस पिंजरे में तो कोई द्वार ही नहीं है, यह तो चारों तरफ से बंद है। क्या कहा उस दूत ने कि महाराज इसमें क्या है? दरवाज़ा ही नहीं है, ये चारों तरफ से बंद है। आगे देखते हैं, अब क्या होगा? मेरे विचार से यह शेर शायद धातु का बना हुआ है। हो न हो फारस के राजा ने हमें चिढ़ाने के लिए कोई नई पहेली सोची है। देखिए क्या कहा अकबर ने कि हो न हो राजा ने हमको चिढ़ाने के लिए कोई ऐसी पहेली सोची है ना, कि हम उस पहेली का उत्तर दें। बहुत देर तक सोचने के बाद जब अकबर को कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर सारी बात बताई। अब अकबर के दरबार में बीरबल जो है एक नौ रत्नों में से एक है ना। जब भी उनको कुछ कठिनाई होती, कुछ परेशानी होती, कुछ पहेली का उनको आंसर नहीं आता, तो वो किसको बोलते हैं? वो अधिकतर बीरबल को। तो उनको बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल, फारस के राजा का कहना है कि हमें बिना पिंजरा तोड़े इस शेर को बाहर निकालना है। क्या यह संभव है? क्या कहा अकबर ने बीरबल से कि फारस के राजा ने हमको ये गिफ्ट दिया है मूर्ति शेर की, पर इसको तो ये पिंजरा जो है बिना तोड़े ही हमें इसको बाहर निकालना है। क्या यह संभव है? देखते। बीरबल ने कुछ समय तक पिंजरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अब बीरबल ने क्या किया? थोड़े टाइम के लिए उस पिंजरे को देखते रहे। फिर आगे कुछ समय तक गहन विचार करने के पश्चात उसने शेर को छूकर भी देखा, है ना। क्या क्या? पिंजरे को तो देखते रहे, फिर थोड़े टाइम और विचार किया और फिर उन्होंने शेर को छूकर देखा। ओहो, तो यह बात है, यह पुतला धातु का न होकर मोम का बना हुआ है। धातु की तो इस पर केवल परत चढ़ाई हुई है। देखिए जब उन्होंने बीरबल ने उसको छुआ शेर को, तो उसको पता चला कि ये जो शेर की मूर्ति है ये मोम की बनी हुई है, इसके ऊपर सिर्फ धातु की परत लगाई गई है।
तब बीरबल अकबर से बोले, महाराज आपका काम हो जाएगा, बिना पिंजरा तोड़े ही शेर बाहर आ जाएगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बीरबल ने क्या कहा अकबर से कि महाराज आपका काम हो जाएगा, मैं शेर को बिना पिंजरा तोड़े ही बाहर निकाल लूँगा, है ना। तो अकबर ने कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी पहेली का कुछ न कुछ हल ज़रूर निकालोगे। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद सेवकों को आदेश देते हुए कहा। अब बीरबल ने वहाँ पर जो दरबारी थे, सेवक थे, दरबार में मौजूद जो सेवक थे, उनको आदेश देते हुए कहा, लोहे की 2-4 छड़ों को आग की भट्टी में देर तक गर्म करो और यहाँ लेकर आओ, है ना। क्या होगा इससे, अब आगे देखते हैं। कुछ ही समय में एक सेवक लोहे की सुलगती हुई छड़ें लेकर दरबार में आ गया। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर में, लोहे की ये सुलगती हुई छड़ें लेकर आए हो, कितनी लाल लाल हुई है वो गर्म करने से। आगे देखते हैं। बीरबल ने उन सुलगती छड़ों को शेर के पुतले से छुआना प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये जो छड़ें हैं लोहे की, इससे क्या हो रहा है यहाँ पर, आप आगे देखते हैं। छड़ों की गर्मी पाकर थोड़ी ही देर में मोम का शेर पूरा का पूरा पिघल गया, है ना। मोम को अगर गर्म करो तो वो पिघल जाता है, तो वैसे ही उसमें जैसे ही वो छड़ें लगाना शुरू की तो पूरा पुतला जो है मोम का वो पिघल गया। आगे, मान गए बीरबल, चतुराई में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है, मतलब कोई तुम्हारा जवाब ही नहीं है। चतुराई में इतनी बीरबल के अंदर चतुराई है। लीजिए महाराज, आपका काम हो गया, अब आप इस खाली पिंजरे को फारस के राजा के पास भिजवा सकते हो। अब जो पिंजरा था, पिंजरे में जो शेर था, तो वो फारस के राजा को पिंजरा कैसे चाहिए था, शेर को बाहर निकाल के उनको खाली पिंजरा चाहिए था, और पिंजरे में कोई दरवाज़ा भी नहीं था, तो उसको बाहर कैसे निकालते। तो बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और लोहे की छड़ें गरम करके उसमें लगाई, तो वो जो शेर था वो मोम का बना हुआ था, तो पूरा मोम पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। तो उन्होंने, बीरबल ने कहा महाराज से कि लीजिए महाराज, आपका काम हो गया, अब आप इस खाली पिंजरे को फारस के राजा के पास भिजवा सकते हो। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप बहुत सारा धन देकर दरबार से विदा किया, है ना। बीरबल की चतुराई के कारण अकबर के पास जो फारस के राजा ने उपहार भेजा था वो उनको मिल गया, और उनका जो पिंजरा था उनको खाली देने वाला वो भी उनको दे दिया। तो इसके बाद अकबर से वो अकबर बहुत खुश हुए बीरबल से, उनको पुरस्कार में, गिफ्ट में, उपहार में बहुत सारा धन दिया और उनको दरबार से विदा किया। ठीक है, तो हमें कभी भी कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें चतुराई से काम लेना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, तो आपको क्या करना है, अब इसके शब्दार्थ आपकी कॉपी में राइट करके रखना है। अगले PDF में आपको मैं इसके अभ्यास भेज दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।